ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों। बेटा ये क्वेश्चन है सर्कल्स के ऊपर। इसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है पहले बता देता हूँ। तो ये सर्कल बेटा वाई एक्सिस को टच कर रही है 0,3 पे, और ये सर्कल एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ए और बी पे। और ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है बेटा वो 2 है, और हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले अगर हम यहाँ से इसको ये करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो ये राइट एंगल है। इसका मतलब P और C दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट 3 है और x कोऑर्डिनेट h है। ठीक है, x कोऑर्डिनेट h है, या इसको माइनस जी ले लो, सपोज माइनस जी ले लो, लेकिन y कोऑर्डिनेट तो 3 होगा क्योंकि ये इसको कनेक्ट कर रहा है ना, परपेंडिकुलर है मतलब। तो अगर इस तरह से परपेंडिकुलर तो हम एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव करेंगे, एक्स एक्सिस पैरेलल मूव करेंगे मतलब P का y कोऑर्डिनेट और सेंटर का y कोऑर्डिनेट सेम होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, एक्स इंटरसेप्ट हमें टू दिया है, और एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है 2√g² माइनस सी। तो 2√g² माइनस सी की वैल्यू 2 हो गई, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये 1 आ गया। अब दोनों तरफ बेटा स्क्वायर कर दो, तो दोनों तरफ स्क्वायर करा तो रूट हट जाएगा, g² माइनस सी, और इधर 1 का स्क्वायर 1 हो गया। मतलब बेटा g² माइनस सी की वैल्यू क्या हो गई, 1। ठीक है। अच्छा, y इंटरसेप्ट, y एक्सिस जो है वो टेंजेंट है, इसका मतलब y इंटरसेप्ट हमारे पास 0 हो जाएगा। तो y इंटरसेप्ट 0 हो गया, और y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है 2√f² माइनस सी। तो अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब यहां से हमें f² की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा, c। यस, f² की वैल्यू c मिल गई। तो सर्कल की इक्वेशन आ गई x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। अब 0,3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है y एक्सिस का, मतलब 0,3 सर्कल के ऊपर है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। 0, 3 का स्क्वायर 9, फिर ये टर्म 0, फिर y को 3 पुट करा तो 2f इंटू 3 मतलब 6f हो गया, और प्लस c इक्वल 0। तो बेटा यहाँ पे 9 आ गया, 6f आ गया, और c का वैल्यू f² है, तो c की जगह f² पुट किया। मतलब इसको हम आइडेंटिटी लिख सकते हैं, f प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल 0। तो f प्लस 3 का होल स्क्वायर मतलब f की वैल्यू हो गई -3। अब f की वैल्यू -3 हो गई बेटा, हमें इसका सेंटर निकालना है। ठीक है, तो f की वैल्यू -3 इसमें पुट कर दो, तो f की वैल्यू f का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, c। मतलब c की वैल्यू हो गई 9, और अब c इसमें डाल दो। तो c अगर इसमें डाला तो 9, c राइट साइड में आएगा, मतलब 9 प्लस 1 मतलब g² की वैल्यू 10 हो गई। तो अगर g² की वैल्यू 10 है तो g की वैल्यू हो जाएगी प्लस और माइनस √10। g की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, प्लस और माइनस √10। तो इसका मतलब सेंटर, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास y कोऑर्डिनेट तो 3 था, x कोऑर्डिनेट माइनस g था, तो g की वैल्यू प्लस माइनस √10 है। अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इसमें माइनस √10 भी ले सकते हैं, प्लस √10 भी ले सकते हैं। मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स -√10,3 भी हो सकते हैं, या √10,3 भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपने सर्कल इस तरह से बनाया कि वो a और b पे कट कर रहा है, अच्छा नहीं नहीं नहीं, 0,3 को टच कर रहा है, तो इसका मतलब सेंटर जो है वो उसका y कोऑर्डिनेट ऊपर ही होगा। सॉरी, y कोऑर्डिनेट तो ऊपर ही, x कोऑर्डिनेट आप इसमें लेफ्ट में भी ले सकते हो ना। अच्छा, इस तरह से भी ले सकते हो कि यहाँ पे वो a और b 2 पॉइंट पे कट करे नेगेटिव साइड में, और 0,3 पे टच करते हुए जाए लेफ्ट साइड से, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में सर्कल बने। हाँ, तो बेटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में सर्कल बना तो उस केस में जो उसका सेंटर आएगा c', उसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसका मतलब सेंटर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव। तो दोनों ही आंसर्स करेक्ट है, -√10,3 भी ले सकते हैं और प्लस √10,3 भी ले सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।